गुड मॉर्निंग फ्रॉम भावनगर। कल रात को हमने आपको बताया ना हम कितना स्ट्रगल करके आए थे। आज एक नई सुबह, फ्रेश स्टार्ट। टाइम ऑफ डेट 6:30 डॉट और अब निकलने वाले हैं हम गोगा फेरी के लिए। हमारा इतना सारा सामान, इसको लाने में 3 राउंड लग गए। तो मैं गया, फिर मैं आया, फिर मैं गया, फिर मैं आया, फिर मैं गया, मैं फिर आया। अब इसको बाइक पे लोड करते हैं और सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। हेलो एंड व्हाट्स अप एवरीवन, आई होप ऑल यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। दिस इज आयुष मुल्तानी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये सामान लोड करते हैं क्योंकि 7 o'clock अपने को वहाँ पहुँचना है। 6:30 हो गया है, 15 मिनट्स का रास्ता है, पर 10-15 मिनट्स तो हमको सेटअप में लग जाएगा। बॉयज एंड गर्ल्स, वी आर रेडी टू फ्लाई। अपने पीछे आज कुछ ज़्यादा ही सामान हो गया है क्योंकि गियर वेयर, अनित का भी गियर, मेरा भी गियर, दोनों अपने पीछे ही बांधा हुआ है। वैसे ये हार्डली 15 मिनट्स की डिस्टेंस के लिए है तो इट्स ओके। अगर आराम से भी गए तो भी चल जाएगा। 14 मिनट्स दिखा रहा है मैप पे, इट्स 11 किलोमीटर्स। गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव, ओम मणिपत। थैंक यू भैया। सुबह सुबह का टाइम कितना प्यारा लग रहा है। मीठी मीठी सी ठंडी, नो धूप, नो नथिंग। थोड़ी देर हेलमेट का वाइजर खुला रखता हूँ। अरे यार क्या ही खुला रखता हूँ। धूप नहीं है, कुछ नहीं है, पर धूल मट्टी पोल्यूशन हर जगह है। वो देखो सन कितना प्यारा लग रहा है, बादलों के पीछे से निकल रहा है। ब्यूटीफुल सनराइज। ऑलराइट पीपल, फिर एक बार रोरो फेरी। यहाँ आपको स्कैनर दिखाना होता है और अंदर जाना होता है। लास्ट टाइम जब अपन आए थे भरपूर बारिश हो रही थी, यहाँ पे भरपूर बारिश। हम यहाँ वहाँ खड़े होकर स्कैनर दिखा रहे थे और टिकट ले रहे थे। यहाँ पर अपना QR कोड दिखाओ, टिकट लो एंड देन आगे जाओ। यूजुअली हम दोनों का साथ में एक ही साथ होता है, पर इस बार रात को हमने जल्दी टिकट बुक करने के लिए दोनों ने अपने अपने फ़ोन से टिकट बुक कर दी। हाँ जी, मंदिर है क्या इधर? ये कौन सा? जी सर, मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर, अच्छा एक ही उंगली डाल दो, नहीं आएगा शायद। ओके, यहाँ से जाना है। थैंक यू। ओके थैंक यू। लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तब बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो हमने मंदिर को नोटिस ही नहीं किया कि मुक्तेश्वर करके मंदिर है, पर जिसकी एंट्री बाहर से है। आने तो आ रहा है पीछे से, अपन कैमरा चालू कर देते हैं बिकॉज सानू फुटेज लेनी है। ये वाला एंगल लगा है आपके लिए, और ये एंगल से ना जब मैं फेरी में चढ़ता हूँ तो फुटेज बहुत अच्छी आती है। जब वहाँ ट्रैफिक हो जाता है तो यहाँ ट्रैफिक रोक दिया जाता है ताकि वहाँ पे कंजेशन ना हो जाए। यहाँ से फेरी कैसी लग रही है ना, इतना बड़ा सा ब्रॉड सा मुँह है। सोचो इतना सा वेसल है और ये इतना टनेज कैरी करता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। यहाँ इसमें ट्रक्स, कार्स, हाँ बट इसमें भी ट्रक्स जाते हैं।
मे बी, हाँ शायद इसका लाउंज का तभी आज ये जो ब्लू पैंट दिख रहा है ना आपको, दिस इज़ बिजनेस क्लास। और यूजुअली हम लोग जब इसमें जाते हैं तो हम लाउंज क्लास लेते हैं। ये छोटी फेरी है इसीलिए शायद इसके अंदर ना लाउंज फुल हो चुका था। जब तक हमने टिकट बुक करी तब तक इसमें लाउंज सारे फुल हो गए थे। दैट्स व्हाई हमको आज लाउंज नहीं मिला, हमको आज बिजनेस क्लास मिला। तो जैसा अपनी गाड़ी संभाल ही नहीं पा। ओ ये वाली फेरी में तो हम लोग पहली बार आए यार। दिस इज़ अ टोटली न्यू सेटअप। यहाँ तो हमने कभी गाड़ी लगाई ही नहीं है अपनी। ऑलराइट, आज हमारी गाड़ी खुली खड़ी है तो हाँ, व्हाट वी गोना डू इज़, ये जो हुक्स है ना इसके अंदर हम गाड़ी को बांध देंगे ताकि हमारी गाड़ी ना हिले, क्योंकि गाड़ी में वज़न बहुत है। दोनों पैनल्स और टॉप बॉक्स की वजह से गाड़ी इज़ फुल्ली लोडेड। तो जैसा आपने देखा टोटली डिफरेंट फेरी है ये। मैं ऊपर आने में हम लोग सब ऊपर जाके सामान वामान रख दिया। उसके बाद याद आया कि चाबी गाड़ी में लगी हुई रह गई। गाड़ी में एज इन पीछे पैनियर में लगी हुई रह गई थी, क्योंकि टॉप बॉक्स में से मैं बंजी रोप निकाल रहा था तो चाबी उसके अंदर ही रह गई। तो अभी चाबी लेने आए थे। आई डोंट नो मैं इतना एब्सेंट माइंडेड कैसे होता जा रहा हूँ, पर ट्रिप ख़त्म होते होते ऐसा हो ही जाता है। तो अभी हम जहाँ बैठे ना, जो बोट में हमें ना ये अलग सा ही सेटअप है ऐसा, यहाँ से ऊपर सीधा डायरेक्ट। तो यूजुअली हम फेरी में जाते हैं जिसमें हम 2 बार गए हैं, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये थोड़ी छोटी है और उसका सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी डिफरेंट है। पार्किंग तो आपने देख ही लिया। अभी हमारी सीट का है वो भी दिखाता हूँ। हमारा बिजनेस क्लास लाउंज और ये है कैमे लाउंज जो हमको नहीं मिला। ये सिर्फ यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ ख़त्म हो रहा है। इसके अंदर सिर्फ 2 सोफ़ा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। अच्छा वो ये हमको नहीं मिला, ये फुल हो गया था तो हमको बिज़नेस क्लास मिल गया। और बिज़नेस क्लास में भी हमने सीट देखो कौन सी पकड़ी है, कोने वाली सीट ले ली। कोने में हमने लगा दिया अपना सब सेटअप और ये पर्दा बाद में बंद करेंगे, एसी हमारा पर्सनल, और हम सो जाएंगे। अनिता अपना हेलमेट खेल रहा है। और अभी कुछ क्या क्या मंगाया है, बर्गर मंगाया, एक समोसा और एक सैंडविच मंगाया। तो अभी वो आएगा तो मिल बांट के खा लेंगे, क्योंकि भूख बहुत लग रही है हमको। घर से होटल से निकले सीधा यहाँ पहुँचे और सबसे आते पहले हमने पूछा था कि कैमरा लाउंज है या नहीं, बट नाउ वी थिंक कि अगर नहीं मिला अच्छा ही मिला। टाइम अपडेट 7:52। जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स, ये रहा हमारा बर्गर, ये रहा हमारा समोसा और ये रहा हमारा सैंडविच और ये केचप खोलने वाला इंसान। तो अब खावानो पीवानो एंड सूई जावानो। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 8 बजे तक, तो 1 बजे तक फेरी पहुँचेगी। बट लेट्स सी, हमेशा जो टाइम ये लोग बोलते हैं उस टाइम से पहले ही हम पहुँच जाते हैं। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, finally we are heading out of the Roro ferry. Time update 2:31 और अभी
अपने को टाइम लगने वाला है घर पहुंचने के लिए, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट किया था कि फेरी हमको 12 बजे तक छोड़ देगी, बट इसने तो 2:30 बजा दिए। ओके, फाइनली बाय बाय रोरो फेरी। ऑलराइट पीपल, फाइनली 2:38 अपन निकल गए हैं कड़कती भड़कती धूप में अपने घर की तरफ। और अवॉइड अभी 267 किलोमीटर्स दिखा रहा है। टाइम ऑफ आवर्स ऑफ ड्यूरेशन 6 आवर्स, और टाइम ऑफ अराइवल दिखा रहा है 8:39। तो अगर ये अभी 8:39 दिखा रहा है तो आई एम डैम श्योर कि हम 9 बजे के बाद ही पहुँचेंगे। बट प्रॉब्लम वो नहीं है कि हम खड्डा है, बहुत बड़ा खड्डा है। प्रॉब्लम वो नहीं है कि हम 9 बजे के बाद पहुँचेंगे। प्रॉब्लम इज़ कि हमें गुजरात का ट्रैफिक जल्दी से जल्दी स्किप करना है। फिर से एक बार तापी रिवर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तापी रे। नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं यहाँ पे। ब्यूटीफुल रिवर बोले तो एक नंबर। ए भैंस की आँख तेरी, साइड में देख के चल। ओह माय गॉड, अब यहाँ से जैसे हम टर्न मारेंगे तो हम नेशनल हाईवे नंबर 48 पे कनेक्ट हो जाएंगे। पलसाना चकुर्दी नेशनल हाईवे नंबर 48 एक बार आ गया तो उसके बाद हमें लेफ़्ट राइट सेंटर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा उसी हाईवे पे चलते हुए अपने घर तक पहुँच सकते हैं। A few moments later. क्या बोला था मैंने आपको कि आज हमको शायद बारिश मिल सकती है। 5 दिन से अपन घूम रहे, अपने को बारिश नहीं मिली। बट नाउ सी, हम लोग ब्रिज के नीचे खड़े और बारिश आ गई। नाउ व्हाट वी विल डू इज़ रेन गियर पहनेंगे एंड देन कंटिन्यू स्ट्रेच करते रहेंगे, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक हॉल्ट। 3:44 हो रहा है। जितना उजाले में हम खींच सकते हैं गाड़ी, उतना उजाले में हम गाड़ी खींचेंगे। ऑलराइट पीपल, रेन गियर्स पहन लिया है। आप लोगों को खुला रखा है, बट वी आर इनसाइड द पन्नी नाउ और लग रही है गर्मी नाउ। क्लियर वाइज़र डाल के चलाएंगे, क्योंकि अनित ने मुझे अभी क्लियर वाइज़र का एंटी फॉग दिया, तो उसके अंदर की तरफ तो मार दिया मैंने, पर बाहर की तरफ नहीं मारा। तो उस पर शायद पानी टिकेगा। मुझे बाहर की तरफ भी मार देना चाहिए था, तो उस पर पानी नहीं टिकता। अब जो बारिश चालू हो गई है तो थोड़ी सी स्पीड ड्रॉप डाउन होगी। और जो हमने उस दिन डीकैथलॉन से शॉपिंग करी थी, वो मुझे पता था कि घर जाने से पहले काम आएगी डेफिनेटली। तो ये जो रेन लाइनर लिया है हमने डीकैथलॉन से, आज इसका उपयोग किया जा रहा है। ये मैंने बड़ा साइज़ इसीलिए लिया है, ये मैंने 2XL लिया है। बड़ा साइज़ इसीलिए लिया है ताकि ये रेन जैकेट बोल रहा हूँ, राइडिंग जैकेट के ऊपर आराम से फिट हो जाए। और मुझे अभी इसको चढ़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं आई। जो राइनॉक्स का था ना, वो टाइट हो गया था मुझे, और इसी वजह से शायद वो दिक्कत भी दे रहा था। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले मुखड़े से बाहर आओ और ज़रा सुंदर सा ये नज़ारा देखो। हमको मिल गया एक मस्त वाला फूड कोर्ट। अब हम करेंगे यहाँ पे पेट पूजा, उसके बाद जाएंगे आगे की ओर। मैं आजकल इतना बुक्कड़ किस्म का हो गया हूँ ना कि खाना आते ही सीधा अटैक। अभी तो मेरे से पहले आया था, तो अनित का तो ख़त्म हो गया, पर मेरा चिकन टिक्का सब आधा हुआ है। तो मुझे याद आ गया कि अरे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था जो खाऊंगा वो दिखाऊंगा। तो सब पे खा रहे हैं अपन, और अनित ने शायद कुछ तो ऑर्डर किया, वो लेने के लिए गया।
मैंने एक कॉफ़ी ऑर्डर करी है, वो भी अभी लेके आता हूँ तो दिखाता हूँ आपको। फिलहाल ये खा लेते हैं क्योंकि भूख इतनी लग रही है। जो शिप में खाया था वही खाया था, उसके बाद से अपन ने कुछ खाया नहीं है। टाइम अपडेट 4:59, 5 बज चुके हैं। अभी भी हमको 160 किलोमीटर्स को चलानी है गाड़ी आराम से। और खाना फ्रेंच फ्राइज मंगाया इसने, ये लेने गया था। और ये हमारा बेल्जियम चॉकलेट कॉफ़ी। इसके कंटेंट सॉरी इसका शुगर कंटेंट अपने को शुगर रश देगा। और फिर अपन गाड़ी भगाएंगे, अभी भगाएंगे नहीं, आराम से चलेंगे। पर ये सब निपटाएंगे और यहाँ से जितना जल्दी हो सकता है निकल जाएंगे। ऑलराइट पीपल, फाइनली 5:20 एंड वी आर हेडिंग बैक टू द रूट। ज़्यादा लंबा ब्रेक लिया नहीं हमने। ये एकदम सेंटर में हाईवे के, तो उस तरफ का हाईवे और इस तरफ का हाईवे दोनों के सेंटर में दिया हुआ ये फूड कोर्ट। एंड इट्स अ वेरी नाइस फूड कोर्ट, काफ़ी अच्छे ऑप्शन है आपके पास। रेन कोट तो मैंने उतार दिया, हल्का फुल्का एकदम ड्रिजल हो रहा है, पर वो हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, एक ही बराबर है। तो अगर हल्का फुल्का भीगे भी तो रास्ते में चलते चलते 100 किलोमीटर है, सूख जाएंगे वापस से। और डे लाइट हमारा साथ अभी भी दे रही है, अंधेरा अब तक छुआ नहीं है। तो जैसे ही अंधेरा छू जाएगा हमको थोड़ा सा और स्लो करना पड़ेगा गाड़ी को, क्योंकि अंधेरे में जो हाई बीम है ना वैसे आँखों में चुभती है, तीर की तरह चुभती है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस। यही होता है जब सारे ट्रक वालों को हाईवे पे से रोक दिया जाता है। लंबा जाम लगा हुआ है, ट्रक्स वालों का लंबा जाम है। एंड दे आर नॉट अलाउड टू मूव अहेड। मेरी तो नहीं जाएगी शायद, क्योंकि पीछे पैनियर्स लगे हुए हैं। तो अपन यहाँ से चलते, ये एक ट्रक निकल जाएगा तो अपन भी निकल जाएंगे। इसको थोड़ा सा आगे जाने दो। क्या हो भैया, आगे कुछ बंद हुआ है क्या? पुलिस चौकी है ना, इसके लिए चेकिंग चालू है। ये ट्रक का सुबह से भी लग रहा है। सुबह से? अरे बाप रे, सुबह से ट्रकों की चेकिंग चालू है यार। ये अपने को थोड़ी सी जगह चाहिए रहती है जिसमें से सिर्फ अपने डब्बे निकल जाए एंड देन वी आर सॉर्टेड। कहाँ से जा रहा हूँ देखो, एकदम कोने में से, एकदम कोना खपची पकड़ के जाएंगे और सीधा आगे को निकलेंगे। ये देखो इधर से सीक्रेट रास्ता है, ये सीक्रेट। झाड़ियों के बीच में से होते हुए सारा ट्रक का ट्रैफिक क्लियर। वो देखो कितने ट्रक, ये भगवान। ये जिन लोगों ने पार्किंग करी हुई है ना, वो लोग के बीचों में से गाड़ी निकाल के लेके जा रहा हूँ मैं। ये सीधा सीधा सन्नाट। मुझे देखना है ये किस चीज़ की बैरिकेडिंग है। ये रही पुलिस चौकी, और ओ हो ऐसी लगी है बैरिकेडिंग, तो शायद इन सारे ट्रक्स की चेकिंग हो रही है, इस वजह से पूरा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। पालघर पुलिस। सो नाउ वी आर ऑफिशियली इन महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में एंटर करते ही पहला बार 9 डिग्री रेस्टो बार। सो इससे पता चलता है कि आपने महाराष्ट्र में एंटर कर दिया है। बॉयज एंड गर्ल्स, एडवेंचर बहुत भरपूर चालू है। टाइम अपडेट 8:28। इतने बजे तक हमको घर पहुंच जाना चाहिए था, पर हम अभी तक यहीं हैं। 46 मिनट्स और दिखा रहा है, 18 किलोमीटर। ऑलमोस्ट हम घर पहुंच गए हैं, क्योंकि चारों टिकट टोल प्लाजा इधर ही है। अब इधर रुक के एक चाय पियेंगे एंड देन आगे को बढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ी सी ढूंढन दुखने लगी यार। जुड़े रहिए। राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, फाइनली अपनी पूरी राइड कंप्लीट करके अपन आ गए घर। और हम खड़े हो गए इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमारी डूंगन दर्द कर रही है। और आज डूंगन इसीलिए दर्द कर रही है क्योंकि हम बहुत ट्रैफिक से लड़ते हुए आ रहे हैं। हटो डोगिश भाई हटो। गणपति बप्पा मोरया। राइड अपनी होती है समाप्त। टाइम अपडेट 9:14। हेलमेट के अंदर से आपको बताएंगे सारे कार्यक्रम। 279 किलोमीटर्स डन डॉट। टाइम अपडेट
9:15 मतलब हमको मोर देन 12 आवर्स लग गए अपनी जर्नी कंप्लीट करने के लिए। अनलोड करते हैं, देखो पापा सामान लेके आ रहे हैं, पहले गाड़ी को अनलोड करते हैं, फिर आपसे थोड़ी सी बात करनी है इम्पोर्टेंट सी। ओके, तो बात कुछ ऐसी है कि फेरी से अगर आप आओगे तो आपको एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि जो फेरी हमने ली उसने ऑलमोस्ट 5 घंटे लगा दिए हमको सिर्फ हज़ीरा तक लाने के लिए, 5 से ज़्यादा 6-5 साढ़े 5 घंटे लगा दिए। बट जो बड़ी वाली फेरी हम लोग लेते हैं ना, वो हमको 4 घंटे में पहुंचा देती है। तो हमने वही सोचा था कि 12 बजे तक हम पहुंच जाएंगे, पर वो नहीं हुआ। 2:30 बजे हमारी कुछ राइड चालू हुई थी और अब जाके ख़त्म हुई है 9:15 को। राइड अच्छी थी, बस चारोटी टोल नाका के आगे जितनी भी ट्रैफिक लगी फालतू की थी, बेवजह की ट्रैफिक थी। सिर्फ पुलिस वालों ने ट्रक वालों को रोक रखा था, उस वजह से सब लोग परेशान हुए। अगर कोई इस चीज़ के लिए कुछ कर सकता है तो प्लीज़ करो, क्योंकि NH-48 हद पार से हो रहा है, हद पार से। कभी रोड ख़राब हो जाता है, कभी ट्रैफिक वाले हैरान कर देते हैं, कभी ट्रक की वजह से प्रॉब्लम होती है हम आम इंसानों को। तो अगर कोई ये ब्लॉग देख रहा है और उसको इसके बारे में कुछ किया जा सकता है तो प्लीज़ टेक इनिशिएटिव एंड डू समथिंग। बस ये इंपॉर्टेंट सा मैसेज बोलना था। दैट्स इट, आज का ब्लॉग खत्म। Thank you for making me a part of it. See you all soon in the next vlog. Until then, bye bye. Take care. Hasta la vista. And don't forget, dream big. और आज जो ट्रैफिक की वजह से गाड़ी कूदती हुई आई है ना, पीछे टॉप बॉक्स में धुड़ुम 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 ड्रोन लैपटॉप सब धुड़ुम धुड़ुम होता हुआ है। तो अभी चेक करेंगे अपन कि सब जैसा रखा गया था वैसा है या सब उलट पुलट है। गुड नाइट।